नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज उत्तर प्रदेश स्पेशल का टॉपिक आपको देख चुका होगा थंबनेल में। उत्तर प्रदेश के उद्योग यानी इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, वो हथकरघा हो या आपका हैंडक्राफ्ट हो या हैंडलूम हो या कोई भी लघु या कुटीर उद्योग हो या कोई बड़ा उद्योग हो, यूपी की इंडस्ट्रीज़ की आज इस वीडियो में बात होने वाली है। यह टॉपिक एपिसोड नंबर 24 पर पहुँच चुका है, यानी 23 टॉपिक्स पर वीडियो बनाए जा चुके हैं। आज उद्योग का पार्ट नंबर पहला है, यानी यह टॉपिक 3 पार्ट में जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नोट कीजिएगा। क्लियर है। और वीडियो के अंत में हम ये इंपॉर्टेंट कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न के कमेंट पर चर्चा करते हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। आपका नाम जरूर हम शामिल करते हैं इस कमेंट बॉक्स वाले सेशन में। क्लियर है। और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी वीडियो में आज हम बात करेंगे इस डैम की, माता टीला डैम की, जिस पर आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, एक द्वंद्व पैदा हुआ है कि यूपी में है या एमपी में। तो विद सैटेलाइट इमेज के माध्यम से आपको ये दिखाया जाएगा माता टीला डैम। तो उठाइए नोटबुक और कलम और रेडी हो जाइएगा आज के वीडियो का पहला प्रश्न नोट करने के लिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित क्षेत्र यानी सबसे डेवलप्ड एरिया कौन सा है यूपी का? ईस्टर्न एरिया, वेस्टर्न एरिया, नॉर्दर्न एरिया या साउदर्न एरिया? विकल्प देख लिए होंगे, राइट आंसर चुन लिया होगा। मिलाइए, क्या आपने बी ऑप्शन चुना था, यानी वेस्टर्न एरिया पश्चिमी क्षेत्र यूपी का सबसे विकसित औद्योगिक एरिया है। क्लियर है। यानी दिल्ली से लगा हुआ एरिया, शामली वाला दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये ध्यान से देखें जिले, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न दूसरा आपकी स्क्रीन पर। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, इंडिया में सबसे अधिक शुगर प्रोडक्शन किस राज्य में होती है? चारों विकल्प आपने देख लिए होंगे और आपको याद है हम यूपी स्पेशल बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? डी विकल्प। पहचान लिया होगा, सबसे अधिक चीनी का उत्पादन यूपी में। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक परिक्षेत्रों में शामिल नहीं है? यानी किस जिले में गन्ने की मात्रा बहुत कम उत्पादित होती है? 3 जो जिले होंगे वो सर्वाधिक उत्पादन कर रहे होंगे, इसमें एक ऐसा है जो नाम मात्र का गन्ना प्रोडक्शन करता होगा। तो पहचान लिया होगा आंसर। मिलाइए, तीसरे प्रश्न का आंसर है डी विकल्प, रायबरेली। रायबरेली में बहुत कम गन्ना होता है, यानी शुगर केन बहुत कम प्रोडक्ट होता है। मेरठ, गोरखपुर, मुरादाबाद गन्ने के लिए प्रसिद्ध ही हैं, ये कन्फर्म है। अगला प्रश्न 4 आपकी स्क्रीन पर। किस वर्ष उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का गठन किया गया? यानी जो परिषद है गन्ना को लेकर के वो शोध रिसर्च करती है, उसका गठन कब किया गया? 4 प्रश्न का राइट ऑप्शन है पहला विकल्प, 1976-77 में आपका इस परिषद का गठन किया गया। 5 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश का प्रथम कागज कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं, राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। मिलाइए, क्या आपने ए ऑप्शन चुना था? लखनऊ में प्रथम कागज कारखाना स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 6 आपकी स्क्रीन पर है। रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से हथकरघा उद्योग, यानी जो हैंड क्राफ्टिंग या हैंडलूम्स हैं, यानी हाथों की कलाकारियां हैं, हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थान रखता है। यानी यूपी में सर्वाधिक रोजगार कौन प्रदान करता है और उसमें तुलना करें तो हथकरघा का स्थान कौन सा है? तो हथकरघा का स्थान बी विकल्प दूसरा है, यानी हथकरघा उद्योग दूसरे स्थान पर रोजगार उपलब्ध कराता है यूपी में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 7। उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी सबसे बड़ा उद्योग देखें तो कौन सा है? चारों विकल्प ध्यान से पढ़िएगा, पहचानिए आंसर कौन सा है। डी विकल्प सही है, सबसे बड़ा उद्योग ही है हथकरघा उद्योग, ध्यान रखिएगा। हथकरघा उद्योग जो है वो सबसे बड़ा उद्योग है यूपी का। अगला प्रश्न 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से नोट कीजिएगा। हथकरघा से संबंधित आधारभूत उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए दीनदयाल बुनकर विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया था? कब शुरू हुआ है दीनदयाल बुनकर विकास योजना? हथकरघा से संबंधित जो उद्योग हैं बेसिक, उनको हेल्प या सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। कब चलाई गई? राइट ऑप्शन 8 प्रश्न का नोट कीजिएगा, 2000 और 2001 सेशन वर्ष में ये योजना प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 9। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। 9 प्रश्न के चारों विकल्प देख रहे होंगे, पहचान लिया होगा। राइट ऑप्शन है बी विकल्प, बनारस।
प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र बनारस में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10, निम्न में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई थी? प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र कारखाने की स्थापना कहाँ की गई थी? 10वें प्रश्न का आंसर नोट कीजिएगा। पहला विकल्प सही है, कानपुर। पहला आधुनिक, ध्यान रखिएगा, यानी टेक्नोलॉजी पर आधारित ऊनी वस्त्र कारखाना कहाँ पर? कानपुर। याद कीजिए कानपुर में ही था लाल इमली। लाल इमली बहुत पुराना कारखाना है और वो भी ऊनी था, ऊनी वस्त्र ही बनते थे वहाँ पर, तो ये याद रखिएगा, पहला आधुनिक कारखाना भी कानपुर। अगला प्रश्न 11, उत्तर प्रदेश के कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस प्रकार के रेशम का है? थोड़ा ध्यान से, टाइप पूछा है, किस प्रकार के रेशम का सर्वाधिक योगदान है यूपी में? टसर, मूंगा, अरंडी या सहतूती? राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, इसका आंसर है डी ऑप्शन। सहतूती प्रकार के रेशम का सबसे अधिक योगदान है यूपी में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नोट कीजिएगा 12, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? पहचान चुके होंगे 12 प्रश्न का आंसर। तो रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, सी ऑप्शन, बनारस। बनारस साड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, और रेशमी साड़ियों का बाजार बनारस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कांच उद्योग के लिए कौन सा नगर विख्यात है? कांच उद्योग के लिए राइट ऑप्शन चुन चुके होंगे आप लोग, मिलाइए। क्या आपने डी ऑप्शन चुना था, फिरोजाबाद? यही सही है, 13 प्रश्न का डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 14, निम्नलिखित में से कौन से नगरों में से किस में कांच कारखाना नहीं है? ध्यान से, किस सिटी में कांच कारखाना नहीं है? क्लियर है? 14 प्रश्न का राइट ऑप्शन है मथुरा। मथुरा में आपका कांच कारखाना नहीं है। बहजोई, सासनी और फिरोजाबाद, ये आपके प्रॉपर कांच के कारखाने स्थापित किए हुए हैं शहर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 15 आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ है? राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे क्योंकि पढ़ चुके हैं आप एल्यूमिनियम कारखाना। राइट ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन, सोनभद्र। सोनभद्र के रेणुकूट में आपका एल्यूमिनियम उद्योग लगा हुआ है, पहचान लिया होगा। 15 प्रश्न का बी ऑप्शन। 16 प्रश्न देखिएगा आ चुका है, रेणुकूट किस लिए जाना जाता है? अभी बताया, सी ऑप्शन, एल्यूमिनियम उद्योग हेतु। अगला प्रश्न ध्यान से नोट करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, अगर आपने पढ़ रखा है स्किप मत कीजिएगा। 17 प्रश्न, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी अवस्थित है? लीजिए फिर वही ऑप्शन, यानी हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मतलब ए ऑप्शन, रेणुकूट। रेणुकूट में एल्यूमिनियम हिंदुस्तान कंपनी स्थित है। अगला प्रश्न 18, चुनार उद्योग, चुनार किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? चुनार नामक जगह जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच, बीड़ी या सीमेंट उद्योग? राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी सीमेंट बनता है चुनार में। चुनार बलुआ पत्थर भी फेमस है, वहीं पर सीमेंट उद्योग भी बनता है। 18 प्रश्न का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 19 आपकी स्क्रीन पर है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं? राइट ऑप्शन पहचानिए। चमड़े के लिए जो जिले हैं उनकी जोड़ियां दी गई हैं, चारों विकल्पों में से एक सही है। राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, डी ऑप्शन, आगरा और कानपुर चमड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 20, राज्य में कृषि यंत्र बनाने के उद्योग कहां पर स्थित हैं? राज्य में जो एग्रीकल्चर यंत्र या डिवाइस बनती हैं तो उनका जो कल्टीवेटर हुए, सीडरल हुआ, ये कहां पर बनते हैं? ध्यान से, कृषि यंत्र के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? अलीगढ़, मेरठ या आगरा? और डी ऑप्शन है ये सभी। इनका राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, डी ऑप्शन ही है। अलीगढ़ में भी बनते हैं, आगरा में भी, मेरठ में भी। कृषि यंत्र ये सभी विकल्प सही है, यानी अलीगढ़, आगरा और मेरठ सभी जगह बनते हैं। क्लियर है? आज हम यहीं 20 प्रश्न तक रोक रहे हैं इस पार्ट को। पार्ट दूसरे में 21 से स्टार्ट करेंगे और अब बात करते हैं माता टीला डैम के बारे में। ये प्रश्न आप गौर कीजिए 24, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का हमने कल वीडियो में बनाया हुआ था, उत्तर बताया था बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। कुछ स्टूडेंट को डाउट हुआ कि सर ललितपुर यूपी में माता टीला डैम है। आपको हम बता दें, यूपी पीसीएस 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है और आयोग ने मध्य प्रदेश आंसर माना था, क्योंकि इस डैम का अधिकतर क्षेत्रफल, अधिकतर एरिया या अधिकतर जो वाटर एरिया है या कंजर्व होता है या जल भराव क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है और कुछ यूपी में भी है।
तो इसको सैटेलाइट इमेज के माध्यम से हम और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। देखिएगा गौर से, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसको ये बाउंड्री गौर से देखिएगा थोड़ा सा, ये जो डॉट डॉट दिया गया है ये बाउंड्री है यूपी और एमपी की, देख पा रहे होंगे लिखा भी है, और यहाँ लिखा हुआ है माता टीला डैम। और इस वाली इमेज में आप देख पा रहे होंगे झांसी, यहाँ पर ये है आपका ललितपुर, और यहाँ से स्टार्ट होता है ये डॉट डॉट से, ये है एमपी और यूपी की बाउंड्री, ये रहा एमपी, ये रहा यूपी। क्लियर है। अब और इसी को हम जूम कर रहे हैं, देख लीजिएगा, ये आपका थोड़ा सा जूम हो गया है, तो आप देख पा रहे होंगे बेतवा नदी दिखने लगी है। ठीक है, तो ये आपका बेतवा नदी यहीं से जाती है यूपी और एमपी के बीच में। अब और हमने जूम किया तो देखिएगा लिखा हुआ है माता टीला डैम, यानी यहाँ पर हमने एक डैम बना रखा है, ये पूरा उसका जलभराव क्षेत्र है। ठीक है, अब गौर करें तो देखिएगा ये जल क्षेत्र जो है ये पूरा एमपी का है, और ये इतना ना ये यूपी का है। तो आप गौर से देखें तो एमपी में अधिक क्षेत्र आ रहा है, देख पा रहे होंगे। और गौर से इस प्रश्न को आंसर बनाने में यूपीएससी को, यूपीपीसीएस को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसने बना दिया और कह दिया आंसर क्या है एमपी। यूपी का स्टूडेंट क्या रटता है, ललितपुर में या झांसी के पास स्थित है ये माता टीला डैम, लेकिन एरिया वाइज अगर देखें तो एमपी सही है। तो अब आपको जहां तक हमारे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा कि माता टीला डैम का आंसर हमने एमपी क्यों बताया था। अब गौर करिए, अगर आपके दोनों में से कोई एक ऑप्शन आता है तो वो तो स्पष्ट सही है, और अगर माता टीला डैम के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ऑप्शन रखता है तो आपको मध्य प्रदेश की ओर जाना होगा। ये हम अपना मत रख रहे हैं, फिर आपकी चॉइस है, आपका जो मन करे वहां पर निशान लगाएं। हमने पूरे तथ्य आपके सामने परोस दिए हैं और रास्ते भी बता दिए हैं। अब बात करते हैं कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की, जो हमने कल आपसे पूछा था। ध्यान से देखिएगा, टेहरी बांध को लेकर के पूछा था। विपुल ओमरे जी ने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा है, बहुत अच्छी डिटेल भेजी है। देखिएगा, टेहरी बांध टेहरी विकास परियोजना का प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य में है। आंसर याद हो चुका होगा। टेहरी डैम कहाँ है, उत्तराखंड में टेहरी नामक जगह पर स्थित है। यह बांध गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी यानी ट्रिब्यूटरी रिवर भागीरथी पर बनाया गया है। टेहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। इसे विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बताया जाता है या बनाया गया है। टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा है, इसलिए विश्व में तुलना कर दी गई है, 5वां ऊंचा है। विशालकाय बांध है ये, भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर ऊंचाई पर है। टेहरी दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है। बड़े एरिया के हिसाब से कह रहे हैं, ऊंचाई के हिसाब से 5वां है। ठीक है, विपुल जी ने बहुत अच्छी डिटेल दी है, जिसका उपयोग सिंचाई और बिजली पैदा या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। विनीता वर्मा जी ने भी कमेंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। भागीरथी नदी ऊंचा है देश का ये बांध, 260 मीटर ऊंचाई है, और इसको आप देख पा रहे होंगे। टेहरी जल विद्युत विकास निगम की स्थापना की गई है यहाँ पर इस परियोजना के तहत, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और ये अगला कमेंट आप देख पा रहे होंगे आर्ट बाई प्रगति जी ने, जिन्होंने बहुत अधिक जानकारी दी है टेहरी बांध को लेकर के। जितने भी कमेंट हमें मिले हुए हैं उन कमेंट्स में सर्वाधिक जानकारी आर्ट बाई प्रगति जी ने डिटेल में दी है। और देख पा रहे होंगे ये डिटेल जो आपको नहीं अगर दिख रही हो तो हम बताए दे रहे हैं। यह वर्ल्ड यानी विश्व का 8वां बड़ा और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके द्वारा उत्पादित लाइट या बिजली यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और राजस्थान को सप्लाई होती है। और ये सिंचाई के लिए देख पा रहे होंगे 2,70,000 हेक्टेयर एरिया को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है। तो ये आर्ट बाई प्रगति जी ने बहुत ही मोस्ट इन्फॉर्मेशन लिख करके भेजी है। बी क्रिएटिव का भी कमेंट आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड में ये बना हुआ है, भागीरथी और भीलांगना के संगम पर बना हुआ है। भागीरथी और भीलांगना नदी के मुहाने पर, यानी दोनों जहां मिलती हैं वहीं पर टेहरी डैम बना हुआ है। और डिटेल अनुज ओमरे जी की भी देख पा रहे होंगे, इन्होंने भी भेजा हुआ है। और देखिए इन्होंने एक एक्स्ट्रा डिटेल दिख रही होगी, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी इसको कहते हैं। ध्यान से, टेहरी डैम का एक अन्य नाम अनुज ओमरे जी ने प्रदान किया है, देख पा रहे होंगे, स्वामी राम तीर्थ बांध भी कहा जाता है। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें एक गंगा की प्रमुख सहयोगी भागीरथी और दूसरी भीलांगना नदी है, इनके संगम पर बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज ओमरे जी, आपने बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन दी है। रीमा राजपूत जी ने भी ये कमेंट में अपना आंसर प्रदान किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवानी गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये डिटेल प्रदान करने के लिए। और देख पा रहे होंगे पूजा व्यास जी का भी कमेंट आया हुआ है, जिन्होंने इंपॉर्टेंट डिटेल दी है इस टेहरी डैम को लेकर के।
क्लियर है? तो ये आप अधिक से अधिक जानकारी जरूर प्रोवाइड किया करिएगा जो हम कमेंट बॉक्स में आंसर पूछा करें। आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न नोट कीजिएगा, हमारे देश के यानी भारत देश के 11वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? 11वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? इस प्रश्न को आप एक्सप्लेन कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। 11वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान से डिटेल के साथ प्रोवाइड कीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थे 11वें नंबर पर प्रेसिडेंट। क्लियर है? तो आपसे हमें आशा है आप इस इंपॉर्टेंट प्रश्न का आंसर अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन के साथ भेजेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।